बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। रामचरित। राम का चरित्र क्या है, यह कहने से नहीं, धारण करने से समझ में आएगा। किसी भी महापुरुष का चरित्र हो, राम तो विश्व का सार है। प्रेम अगाध भरत रघुबर को, जहाँ न जाए मन ब्रंच हरिहर को। जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश का मन नहीं जा सकता, चित नहीं जा सकता, वहाँ राम और भरत का प्रेम है। पर इस चरित्र को पढ़ने वाला, रामचरित्र पढ़ने वाला अकेला बैठा है, जीवन में अकेला है। वह वास्तव में रामायणी नहीं है, वह रामचरित्र का बोधक नहीं है। जो अपने भाई बंधुओं के समेत बैठा है, जिसके बगल पर उसके भाई बैठते, वही रामायणी है। क्योंकि यहाँ भरत का राम का प्रेम अगाध बताया गया। हमारे जीवन में हमारी भाई से नहीं बनती और हम रामायणी हैं। कैसी रामायणी? सच्चा रामायणी तो वही है जो अपने भाई बंधुओं के साथ बैठा हुआ है। किसी भी पुरुष का चरित्र मुझे चाल चलन सिखाता है, पर मेरा चलन बिल्कुल विपरीत है। मैं अपने पिता से, दाऊओं से, चाचाओं से, भाइयों से, बंधुओं से अलग है। और रामायण खोले बैठे हैं, रामायण पढ़ते हैं, रामायण दूसरों को सुनाते हैं, पर अकेले सबसे कटे हुए हैं। ये रामायण का चरित्र नहीं है। यह किसी भी पुराण या वेद शास्त्र का चरित्र नहीं है। क्योंकि सारे कुटुंब को जो लिए चल रहे हैं, वही पुरुष इन चरित्रों का सही मायना समझ रहे। जब तक विदुर परिवार में रहे, तब तक परिवार का नाश नहीं हुआ, क्योंकि विदुर महात्मा थे। उनका कार्य था नीति की बात कहना। जब विदुर वहां से चले गए तो सर्व कौरवों का नाश हुआ। विभीषण भक्त थे, नीतवान थे। जब तक वो लंका में रहे, तब तक लंका में विनाश नहीं हुआ। जब वो लंका से चले गए, लंका का विनाश हो गया। राम अपने भ्राताओं के समेत पूरे जीवन पर्यंत रहे। यही रामचरित्र। हम रामचरित्र की बातें तो करते हैं, भागवत की बातें तो करते हैं, पर हमारे पास हमारा परिवार नहीं है। भाई बंधु होने पर भी हम अकेले हैं। जीवन में कभी भी भाई मेरे बराबर नहीं बैठता, मैं भाई के बराबर नहीं बैठ पाता। यह जीवन क्या है? यही तो दुर्योधन चरित्र है कि उसे अपने चचेरे भाई शत्रु नजर आते थे, शत्रु भाव में देखता। रावण अपने भाई विभीषण को भी शत्रु भाव में देखता था और उसने घर से निकाल दिया। बाली भी अपने भाई सुग्रीव को शत्रु के भाव में देखता था और घर से निकाल दिया। ये भाई बंधुओं में जो शत्रुता है, यह किसी भी प्रकार से आचरणीय नहीं है, आचरण है। क्या दूसरों को सीख दे सकते हो? क्या दूसरों के काम आ सकते हो, जब तुम अपनों के ही काम नहीं आते? अपनों से ही आपको भिड़ा है, फिर दूसरों से कैसे तुम्हें दया हो सकती है?
कैसे दूसरों का हित चाह सकते हो जब अपनों का ही हित नहीं चाहते। ये दिखाऊ शोभायुक्त वाणी से कार्य नहीं चलता। बड़े बड़े वक्ताओं की है विडंबना है कि वो लोभ लालच में फंस के उस व्यक्ति के यहाँ भागवत रामायण का अनुष्ठान कराते हैं जिन व्यक्तियों के यहाँ उनके पिता, भाई, बंधु कोई भी निमंत्रण खाने तक नहीं आते। ये लोभ नहीं तो क्या है। किस पुरुष का चरित्र सुनाओगे उसे जिसके यहाँ उसका जीवित पिता भी नहीं आता, भाई नहीं आते। क्या सुनाओगे उसे कि युधिष्ठिर की यज्ञ में दुर्योधन आया था जिनमें इतना बड़ा युद्ध हुआ, वे एक दूसरे के शत्रु हुए, फिर भी धर्म अनुष्ठान में सब एकत्रित हुए। दुर्योधन, शकुनी, दुशासन आदि सब आए युधिष्ठिर की यज्ञ में। क्या यह बात उनके अंदर धसेगी, जमेगी? नहीं। वो तो कहते हैं उन्हें वहीं बैठे रहने दीजिए, मैं भागवत करूंगा। ये कैसी भागवत है? जब तुम अपनों के काम नहीं आ सकते तो औरों के क्या काम आओ। राम तो वह चरित्र है जिसने अपने भाइयों के प्रति और दूसरों के भाइयों के प्रति आया मिलन दशानन भाई, दूसरे शत्रु का भाई मिलने के लिए जब आया तो उसे भी हृदय से लगाया। वह रामचरित्र। और तुम, हम अपने भाइयों से भी दूर हैं, विलग हैं। ये कैसी विडंबना है। इसलिए महापुरुषों के चरित्र को आचरण में धारण कीजिए और आचरण में धारण करने के बाद इन पर गंभीरता से कर्म कीजिए, तब आपको राम चरित्र भली भांति समझ आएगा और आप सच्चे रामायणी कहलाएंगे। ये शोभा युक्त, दिखाऊ युक्त वाणी से कुछ होने वाला नहीं है। धारणा से ही शांति प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है और दूसरे को सीख प्राप्त होती है। समेटिए अपने आप, अपने परिवार को, अपने लोगों को और उन्हें सुख दीजिए, क्योंकि सुख देने के लिए ही आए हो आप। उन्हें सुख दीजिए। बोलो गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्ण नमः।